हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा। जो मैथ्स अड्डा हमारा चैनल है वो स्पेशली क्लास 10th के लिए बनाया गया। क्लास 10th मैथमेटिक्स हम इसमें करने वाले हैं और फर्स्ट वीडियो जो हमारी है वो है हमारे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की। तो हम इस जो चैनल है हमारा, इस पर हम बात करेंगे हमारे मैथ्स की, क्लास 10th के मैथ्स की। बेसिकली हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो हम न्यू सेशन से हमारे जो हमारी 10th क्लास की जो कवर करेंगे हमारे सारे सिलेबस को। अगर आप भी सिलेबस को बहुत अच्छी तरह से कवर करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। बेसिकली जो हमारी फर्स्ट वीडियो है वो हमारी होगी इंट्रोडक्शन वीडियो होगी, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 है उसमें हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जो कि थोड़ा बेसिक है, जो हम लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है। जो हमारा चैप्टर है वो है, चैप्टर का नेम है हमारा रियल नंबर्स। व्हाट रियल नंबर्स जो हैं, सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो उसका नेम है हमें वो बड़ा क्लियर होना चाहिए कि जो ये रियल नंबर्स हैं यार वो है क्या। हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। अगर मैं नॉर्मली सिंपल सी भाषा में बोलूँ, जैसा कि हम जो भी हमारा लैंग्वेज जो हम बोलते हैं कि ये रियल नंबर्स तो वो होते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। मैंने बोला मार्केट में मैं गई हूँ, मैंने बोला कि आप 1 डज़न बनाना दे दीजिए, तो मैंने बोला 1 डज़न। ठीक है, 1 डज़न आप बनाना दीजिए, तो उन्होंने बोला कि कितने डज़न, 1। मैंने बोला 1, तो वहाँ पे हमारा जो नंबर यूज़ हुआ दैट इज़ 1। मैं कहीं शॉप पे गई हूँ, मैंने बोला आप वहाँ पे राइस दे दीजिए, राइस कितने किलो, 1 किलो, वहाँ पे मेरा नंबर हुआ यूज़ 1। ठीक है, तो दैट मीन्स ऐसे नंबर जो नॉर्मली हम डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं वो सभी होते हैं रियल। बिकॉज रियल का मीनिंग यही है कि जो सचमुच में नंबर्स इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं दैट आर रियल। क्लियर। तो बेसिकली भाषा जो है रियल नंबर्स की वो ये है। नेक्स्ट, अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो रियल नंबर्स होते क्या हैं। मैथमेटिकली अगर मैं कहूँ तो रियल नंबर्स हमारे 2 नंबर से मिलके बने हैं, दैट इज रैशनल एंड इरेशनल। क्लियर। रैशनल एंड इरेशनल, इन 2 चीज़ों से मिलके बने हैं हमारे रियल नंबर्स। अब रैशनल हम पढ़ चुके हैं, इरेशनल भी हम लास्ट क्लासेस में पढ़ के हैं, फिर भी एक बार थोड़ा सा हम बेसिक रिपीट करेंगे इसका। रैशनल नंबर ऐसे नंबर जिनको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब न्यूमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, वेयर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे हम 2 नंबर्स को p/q फॉर्म में लिख सकते हैं और जहाँ पे जो हमारा नीचे जो हमारा नंबर आया हुआ है डिनोमिनेटर में उसको हम नॉट इक्वल टू 0 लेके चलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इरेशनल नंबर जिनको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, दैट मीन्स हम उसको p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। एवरी नंबर इज़ अ रैशनल नंबर बिकॉज हम 2 को भी लिख सकते हैं p/q फॉर्म में। 3/4 इज ऑल्सो इरेशनल, 5/6 इज ऑल्सो इरेशनल। इरेशनल कौन से होते हैं, अगर हम डायरेक्टली हम बात करें तो √2, √3, मतलब रूट के अंदर जितने भी नंबर्स हमारे आ रहे हैं ठीक है, वो सारे हमारे क्या होंगे, इरेशनल। एंड पाई इज ऑल्सो इरेशनल। रेशनल एंड इरेशनल का डिस्कस हम लास्ट क्लासेस में हमने आप कर चुके हो, तो इसलिए हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। उसके बाद रियल नंबर्स की बात हुई कि वो 2 टाइप के नंबर से मिलके बने हैं, रैशनल एंड इरेशनल से। अब हम इरेशनल को साइड पे रख के सिर्फ बात करेंगे रैशनल नंबर्स की, कि रैशनल नंबर किन नंबर्स से मिलके बने हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि जो मेरे रैशनल नंबर्स हैं वो फ्रैक्शन से एंड हमारे बने हैं ये इंटीजर से। तो रैशनल नंबर हैं वो हमारे बने हैं फ्रैक्शन से एंड इंटीजर से। फ्रैक्शन हमें पता है कि जिसको हम न्यूमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर लिखते हैं, तो वो हमारा फ्रैक्शन हुआ। रैशनल नंबर फ्रैक्शन से आए हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है, ये हम छोटी क्लासेस से पढ़ के आए हैं। ठीक है। बात करते हैं इंटीजर की, ये भी वैसे हमने पढ़ चुके हैं। इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर के अंदर इंक्लूड होते हैं 3 टाइप्स के नंबर, 0, नेगेटिव, पॉजिटिव। इंटीजर के अंदर 3 टाइप्स के नंबर इंक्लूड हो रहे हैं, दैट इज़ 0, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब 1 से जहाँ काउंटिंग स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जा रही है, दैट आर मेरे पॉजिटिव नंबर्स हैं। 0 इज़ ऑल्सो इंक्लूड। नेगेटिव नंबर्स मीन्स -1 से लेके -इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे क्या होंगे, नेगेटिव नंबर्स होंगे, और वो किस में होंगे, इंटीजर्स में।
ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं डायरेक्टली बात की जाए कि अगर मैं पॉजिटिव और ज़ीरो को अगर प्लस कर दूँ, प्लस मीन्स इनको अगर मैं इकट्ठा लिख दूँ 0 1 2 3, तो पॉजिटिव नंबर्स का मतलब 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, तो ये मेरे कौन से नंबर होते हैं, नेचुरल। अगर मैं इसके आगे ज़ीरो भी लिख दूँ, ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक, तो ये मेरे कौन से नंबर बन जाएंगे, होल नंबर्स। तो हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर होल होगा, बट हर एक होल नंबर नेचुरल नहीं होगा, क्योंकि हर एक होल नंबर में ज़ीरो भी आता है, तो ज़ीरो हमारा नेचुरल नहीं होता। बट नेचुरल के अंदर काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, तो हर एक नेचुरल नंबर मेरा होल नंबर होगा, बिकॉज हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर इंक्लूड हो रहा है। तो ज़ीरो और पॉजिटिव को अगर मिला के बोला जाए तो वो क्या बन जाएंगे, हमारे होल नंबर्स। अब नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 अप टू माइनस इन्फिनिटी तक हमारे चलेंगे, वो क्या होंगे, हमारे नेगेटिव। और इन तीनों को जब हम इकट्ठा नंबर लाइन पे शो करते हैं तो हमारे क्या होते हैं, ये इंटीजर्स। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं। अब 2 टाइप के नंबर और हैं हमारे पास जो इस चैप्टर में डिस्कस होगा, जिनका प्राइम एंड कंपोजिट। बच्चों को ये बहुत कन्फ्यूज़न रहती है कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं एंड कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं। तो सिंपल सी भाषा में प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो खुद की टेबल पे जाते हैं और जो 1 की टेबल पे कट हो जाए, डिविजिबल कम्प्लीटली हो जाते हैं। 3 हमारा प्राइम नंबर है बिकॉज सिर्फ वो 1 की टेबल पे ही पूरी कम्प्लीटली डिवाइड होगा, और 3 की खुद की टेबल पे वो पूरा कम्प्लीटली डिवाइड होगा। 3 1 = 3 1 3 = 3। ठीक है। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो खुद हो गया और एक 1 हो गया। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया हमारा प्राइम नंबर। नेक्स्ट है कंपोजिट। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। 2 से ज़्यादा फैक्टर मतलब एक तो 1 होगा फर्स्ट फैक्टर, सेकंड वो नंबर खुद होगा, और उन 2 नंबर्स के अलावा जो फैक्टर होंगे, अगर ऐसा कुछ है तो वो नंबर हमारा होगा कंपोजिट। अब प्राइम नंबर का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो 3 के कितने फैक्टर होंगे, हम अगर फैक्टर बनाएं, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से करें तो क्या आ जाएगा, 3 1 = 3 1 1 = 1, दैट मीन्स 3 and 1, सिर्फ ये मेरे 2 ही फैक्टर आए इसके 3 के, तो ये मेरा कौन सा नंबर हुआ, प्राइम। अगर मैं कंपोजिट की बात करूँ तो मैंने लिया यहाँ पे 16 नंबर ले लिया, और 16 के मैं फैक्टर फाइंड आउट करूँगी तो क्या आएगा, 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4 एंड 2 1 = 2। ठीक है। तो इस 16 के कितने फैक्टर आए, देखो खुद भी होगा वो, अगर मैं बात करूँ तो खुद तो है ही वो, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हुए ना इसके, 1 2 3 4 5, 1 तो है, खुद भी वो नंबर है, 16 × 16 होता है, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं, मतलब 2 भी आ रहा है इसमें, तो इसमें क्या होंगे, ऐसा नहीं, ये कौन सा नंबर होगा, हमारा कंपोजिट नंबर होगा। सो इस इंट्रोडक्शन वीडियो में जस्ट बस इतना ही, और आगे का जो चैप्टर का डिस्कस है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ वॉचिंग द वीडियो, इफ़ यू लाइक इट, इफ़ यू लाइक द वीडियो then subscribe the channel, share this video, and thank you so much for watching the video.